जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम SD यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। और आज इस टॉपिक की जो है वो क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हम 8 क्लास को जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। कौन सी क्लास नंबर 9? ठीक है। और पिछली क्लास में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो स्टार्ट करेंगे और बिना किसी टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, ये हमारा टाइम शेड्यूल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस टाइम पर जो है वो हम क्लासें चला रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बोला गया आप लोगों से 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है, ऐसा आप लोगों से बोला गया है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 121। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, एम डी एच जिससे M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2 H2 और D2 ठीक है। आगे पीछे कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। D2 और H2 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई, W2। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये फॉर्मूला हो चुका है। क्लियर है, जो कि मैंने आप लोगों को जो है वो पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, इसी का आप प्रयोग करोगे, इसी का इस्तेमाल करोगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें बताओगे कि क्या होने वाला है। देखिए, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि मेल कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, उसके बाद 50 दिन में मरम्मत हो रही है सड़क की। यदि उनके पास 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने दिन में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। अब देखिए, आप लोग को एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर 24 पुरुष है और 50 दिनों में काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो रहा है वो हमें नहीं पता। तो ठीक है, यहाँ पर जो है आप एक भी लिख सकते हैं कि भाई एक काम को कर रहे होंगे, या फिर काम की जगह आप W भी लिख सकते हैं। और दूसरी बार में आपसे बोला नहीं गया है काम दोनों का क्या है, दोनों जगह काम क्या है, सेम है। यानी यहाँ भी आप W1 लिखोगे, यहाँ भी W2 लिखोगे, तो कोई मतलब उससे नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बराबर में क्या रहेगा, बराबर देखिए, यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष आ जाते हैं। ओके, पहले कितने थे, 24 थे, अब 16 और आ गए, यानी कि अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 40 हो गई। मल्टीप्लाई, तो कितने दिन में, यानी कि हमें दिनों की संख्या बतानी है, यानी कि डी का मान हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 6 बार, और ये हो जाएगा आपका 6 पंच 30, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 30 आ जाएगी। डी का मान आ गया आपके पास 30, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 122, देखिए, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाए तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन जो है वो लगने वाला है। तो देखेंगे आप सभी यहाँ पर कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो लड़के कितने हैं, 18 है, और ये जो है वो 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ चुका है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, 18 चुक 72, 72 हासिल में आया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 हो जाएगा आपका 43, यानी कि 432 जो है इसका क्या हो चुका है, टोटल वर्क हो चुका है कि भाई इतना जो है हमें करना है। यदि 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 6 लड़कों ने काम स्टार्ट किया, 12 दिन तक काम किया, 72 काम कर लिया और काम छोड़ के चले गए, तो भैया 432 में से 72 काम तो हो चुका है, रिमेनिंग कितना है, तो यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा आपके पास 36, यानी कि 360।
360 काम जो है वो हमारे पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब आपको एक चीज देखनी होगी कि टोटल जो है वो आपके पास 18 लड़के हैं। कितने? 18 जो है, जिनमें से जो है वो 6 लड़के काम छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि 12 और होंगे आपके पास, 12 लड़के और होंगे जो कि काम करेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो इस हिसाब से 30 आंसर आना चाहिए था, है ना। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अच्छा, यदि 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 लड़के 24 दिन में, 18 चुक 72, ठीक है, और 18 दूनी 26, 18 चुक 72, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 36 और 7 43 सही हो रहा है, मतलब 432 टोटल काम था। ये तो सही है। यदि 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात काम छोड़कर चले गए, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, यहाँ पर 6 लड़के जो है वो 12 दिनों के पश्चात काम छोड़कर गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो काम स्टार्ट किया होगा वो 18 लड़कों ने किया होगा, ठीक है, सॉरी, है ना, 18 लड़कों ने काम स्टार्ट किया है और 6 लड़के जा रहे हैं, यानी कि अब डिवाइड जो करेंगे वो 12 से करेंगे, ये सही है। लेकिन 6 दिनों के बाद छोड़कर गए हैं 6 लड़के काम, है ना, 12 दिनों के बाद छोड़कर गए हैं 6 लड़के काम। इसका मतलब ये कि 12 दिनों तक 18 लड़कों ने काम किया होगा। तो यहां से कितना बचेगा मेरे भाई, देखिए 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 216 काम हो चुका है। अच्छा, कितने में से, 432 में से। तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, 6, 12 में से 6 गया तो 6, और उसके बाद में यहाँ पर 2 तो 1 ये बचेगा और 216 काम और बचेगा। कितना? 216 काम और बचेगा। अच्छा, किसको करना है, 18 में से 6 लड़के तो काम छोड़कर चले गए, यानी 12 और बचे। अब इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 एकम 12 और 12 8 96, 12 8 96, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए, तो बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, यहाँ पर 28 महिलाएं हैं, एक कार्य को 36 दिनों में कर सकती हैं, यानी कि 28 महिलाएं अगर 36 दिनों तक काम को कंप्लीट करना चाहेंगी तो काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए, यहां से काम कितना निकल कर आ रहा है, टोटल 6 8 48, ठीक है, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ठीक, उसके बाद में यह हो जाएगा 3 8 24 और 6 और 2 8, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 84 हो गया यहाँ से, ठीक है, ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 10 और 9 और 1 10, मतलब 1008। इतना जो है ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपका ये क्या हो गया, कुल कुल कार्य, कुल कार्य कितना हो गया, 1008। 1008 जो है वो आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो चुका है, ठीक है। उसमें से यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर जा रही, मतलब 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर जा रही, इसका मतलब ये है कि 18 दिन तक तो टोटल जो 28 महिलाएं हैं आप लोगों के पास, उन्होंने काम किया होगा। कितने दिन तक किया होगा टोटल भाई, 28 महिलाएं हैं, है ना, जो कि 18 दिन के पश्चात काम छोड़कर जा रही, मतलब 18 दिन तो उन्होंने काम किया होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 18 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 18 8 144, 18 8 144, ठीक है। उसके बाद में 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा आपका 50, यानी कि 504। कितना? 504। इसका हाफ जो काम है वो इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो 504 काम हो चुका है। तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा, तो गुरुजी 504 ही बचेगा। अब किसको करना है, केवल 4 महिलाएं काम छोड़कर जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि 28 में से ये जो 4 महिलाएं जा रही हैं इनको आप कम कर दीजिए, फिर भी इनके पास 24 महिलाएं बचती हैं और जो कि शेष काम को करेंगी। तो देखिएगा यहाँ पर 6 8 48, 6 8 48 और 6 चुका 24 और 6 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 21 चुक 84। 21 दिन का जो है इनको क्या लगने वाला है, समय लगने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 124, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 124। ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि 40 पुरुष
प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, मतलब 40 पुरुष लो और उसके बाद उनसे 12 घंटे काम करवाओ, तब जाकर ने कहीं ना कहीं वो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमसे पुरुषों की संख्या पूछी है, तो मान लीजिए पुरुष एक्स है जो कि 4 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, है ना, और कितने दिनों तक कर रहे हैं, तो 16 दिनों तक कर रहे हैं बस। ठीक है, ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है, तो ये आपस में क्या होगा, एक्चुअल MDH वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपका 20 बार। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा, यानी कि 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। कि 18 पुरुष है किसी काम को 9 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों तक काम करने के बाद, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक काम हुआ है, उसके बाद 6 और पुरुष उनमें जुड़ते हैं, 6 और पुरुष उनमें जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कि 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। मतलब 18 पुरुष यदि 9 दिन तक काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। और 18 नमा की कितना होता है मेरे भाई, 18 नमा की 162। तो इस प्रकार 162 जो है वो हमारा क्या निकला है, टोटल वर्क निकला है, यानी कि कुल कार्य निकला है। क्या निकला है, कुल कार्य। क्लियर है? चलिए अब देखिए, 5 दिनों तक काम करने के बाद, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, यानी कि 5 दिनों तक तो जो आपके 18 पुरुष जो थे, है ना, उन्होंने ही काम किया है। कितने दिनों तक किया है, 5 दिनों तक किया है, यानी कि 90 काम तो इनने कर लिया। ठीक है मेरे भाई, 90 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, 162 में से 90 को आप कम कर लो। यहां पर जैसे आप कम करोगे तो 72 जो है वो आपके पास बच जाएगा। कितना बचेगा, 72 जो है वो बचा हुआ आपका काम का भाग है, हिस्सा है। 6 और पुरुष उनमें जुड़ जाते हैं तो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलो तो देखिए, पहले 18 पुरुष थे, अभी 6 पुरुष और भी जोड़ दीजिए, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यानी कि अब जो है वो टोटल 24 पुरुष हो चुके हैं और 72 काम बचा हुआ था, तो इनको जो है वो 3 दिन का समय लगेगा, 3 दिवस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 126 और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे, मतलब 10 पुरुषों से पर डे 8 घंटे काम करवाओ, तो वह जाकर 30 दिनों में वह जाकर जो है वो काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। कितने दिन का समय लग रहा है, तो गुरुजी यहाँ पर 30 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, चलो उसी काम को 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर, है ना, कितने पुरुष, 12 पुरुष। ठीक है भैया, तो 12 पुरुष हैं और पर डे इनसे 4 घंटे हम काम करवा रहे हैं, तो कितने दिन का समय लगेगा, डी निकालना है हमें। क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, 12 पुरुष है और पर डे 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमें जिससे जो है दिनों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, हाँ बताएंगे आप सभी। अब देखिए, 4 से, अब 0 से, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं, 4 से डिवाइड करोगे आप 8 को तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 से आप 12 को डिवाइड कर लीजिए 6 बार, 6 से 30 को डिवाइड करिए 5 बार। अब 10 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा आपका 50। तो कितने दिन लगेंगे मेरे भाई, आपको 50 दिन जो है वो लगने वाले हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127
क्वेश्चन नंबर 127 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देखिए 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में, कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार एकदम। इसको अपन जो है वो 3 स्टार का नाम देंगे, है ना। और बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपसे एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में जो है, टीयर 1 में जो है वो आपको पूछा गया था सन 2020। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी। तो 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब 8 व्यक्ति अगर कंटिन्यूअसली काम करे तो 20 दिनों में काम को निपटा देंगे। मतलब टोटल काम कितना होगा, 160, 160, 160 क्या हो गया, कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब यहां से उन्होंने बोला है 5 दिन के बाद उनमें अगले 8 दिनों में, अच्छा 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम को कंप्लीट करने को कहा गया है। तो देखिए 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ओके। तो भैया 8 व्यक्ति ने 5 दिन तक काम किया, क्योंकि यहाँ लिखा है ना 5 दिन के बाद। तो 5 दिन तक जो है 5 दिन तक तो जो है उन 8 व्यक्तियों ने ही काम किया होगा। मतलब 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, तो 8 पंच 40 काम हो गया। कितना हो गया, तो गुरुजी यहाँ से तो 40 काम ही हुआ है। टोटल तो 160 था, केवल 40 काम ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो बचेगा कितना मेरे भाई, 120 काम और बचा हुआ है। अब इस 120 काम को आपको 8 दिन में कंप्लीट करना है। देखो 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम को पूरा करने का अनुरोध किया गया था, है ना। यानी 8 दिन में इसको कंप्लीट करना है 120 काम को। तो कितने लगेंगे भैया, तो यहाँ पर जो है काम करने वाले व्यक्ति जो है वो 15 लगेंगे, क्योंकि 15 8 120। अब हमारे पास जो है, हमारे पास तो केवल 8 ही व्यक्ति थे ना, और अभी भी 8 ही है, लेकिन यहाँ तो 15 व्यक्तियों से हमें काम करवाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं जो है वो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल। तो अब कितने और व्यक्ति, हमने देखो कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया गया। तो पहले हमारे पास 8 ही थे, लेकिन 15 ने काम किया, तो भैया 7 व्यक्तियों को और जो है वो समूह में शामिल किया गया है, तब जाकर के कहीं ना कहीं काम कंप्लीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 128, देखिएगा 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे पर डे 8 आवर्स काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तद अनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए 40 व्यक्ति हैं जो कि पर डे 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति पर डे 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। तो 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 12 दिनों में जो है वो दीवार बना दे रहे हैं, ऐसा उन लोगों से बोला गया था कि जो है दीवार कब बनाएंगे। ठीक है, अब देखो 200 मीटर लंबी दीवार है, इस चीज का भी आपको याद रखना होगा, 200 मीटर। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो काम हुआ है वो क्या लिखेंगे हम, वो नीचे में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि तद अनुसार 30 व्यक्ति उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, ठीक है, कितने दिनों में बना पाएंगे। तो मान लीजिए कि डी दिनों में बना पाएंगे, और इस बार जो है वो 300 मीटर लंबी दीवार बनानी। ठीक है, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद में अब यहां से जो है आप एक काम करिए, इससे डिवाइड कीजिए। किसको करोगे, किसको करना बेहतर है, तो इसको कर लीजिए। 6 बार चला जाएगा, 6 से 6 चला गया। अब क्या बचा, 3, इस 3 से ये 3 भी चला गया। डी के बराबर में जो है वो क्या बचेगा, डी के बराबर में जो है वो केवल इधर का ही मान बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है, ये बचा 4 8 32, 4 8 32, यानी कि जो है वो दिन बराबर डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर हो गया आपके पास 32 32, यानी कि 32 दिन का क्या है, समय लगने वाला है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है तो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। कितने? 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। ठीक है, मतलब 120 छात्र अगर 45 दिनों तक खाना खाए तो खाना हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ऐसा आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए, 120 छात्र हैं, 120 छात्र हैं और उनके लिए खाद्य सामग्री केवल 45 दिन के लिए है। तो टोटल खाद्य सामग्री कितनी है? तो ये जो है वो अब आपकी टोटल खाद्य सामग्री हो गई। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर जो है हम चाहे तो इसके बराबर में लेके लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में लेकर लिखना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला है कि 30 छात्र और आ गए, 30 छात्र और आ गए, यानी कि अब जो है एक छात्रावास में 120 छात्र थे, 30 और आ गए तो अब कितने हो गए मेरे भाई? 150 छात्र हो गए, है ना। 150 छात्र हो गए। खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? तो मान लीजिए डी दिन में समाप्त हो रही। ठीक है, यहाँ से जीरो कैंसिल आउट करोगे, 15 तिया क्या होता है? 45 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि अब जो है वो केवल 36 दिन ही चलने वाले, जो कि पहले 45 दिन चल रही थी, अब केवल जो है वो 36 दिन तक ही चलने वाली है खाद्य सामग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, 130 बताएंगे आप सभी की इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 130, देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिकों दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? कितने और अधिक दिन तक चले? तो यहां पर यदि हम बात करें कि भाई टोटल 200 सैनिक है, 200 सैनिक है, कितने? 200, और अगर ये 31 दिन तक खाद्य खाए तो भी इनका जो आहार है वो 31 दिन तक चल जाएगा। ठीक है, चल तो यहां से टोटल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कर लीजिए। एक काम करिए, 31 दूनी 62, यानी कि 62 जो है वो टोटल यहाँ पर काम के रूप में हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो, 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। अच्छा, 27 दिन बाद गए हैं, इसका मतलब ये है कि भाई 27 दिन तक तो वो होंगे वहां पर, और 27 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया होगा। यानी कि 200 200 छात्र, 200 सैनिक थे जिन्होंने 27 दिन तक तो खाना खाया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5400, 5400 जो है खाना खत्म हो चुका है। ठीक है, 5400 काम जो है वो खत्म हो चुका है। 00 से 00, ओके, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, है ना। 800 जो है, 800 खाना और बचा हुआ है, मतलब 800 जो काम है वो और बचा हुआ है शेष सैनिकों के लिए। अब जो है 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर गए। अच्छा, टोटल कितने थे? तो टोटल थे मेरे भाई 200 थे, जिनमें से 120 दुर्ग को छोड़कर चले गए, मतलब शेष 80 और बचे हैं। तो ये जो 800 खाना है वो किसके लिए है? वो 80 लोगों के लिए ही है। तो डिवाइड कर दो आप किससे? 80 से, यानी 10 दिन। ठीक है, कितने दिन? 10 दिन। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? 10 दिन। ठीक है, अब सुनो, एक चीज आप लोगों को समझनी होगी। क्या समझनी होगी मेरे भाई? आप लोगों से पूछा था, क्या पूछा था कि देखो, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? कितने और अधिक दिन तक चलेगा? मतलब ये कि यहाँ पर जो टोटल है वो 31 दिन के लिए पर्याप्त खाना था, है ना, जिनमें से 27 दिन तक तो हम खा चुके हैं, 27 दिन तक तो खा चुके हैं। यहाँ पर 31 दिन के लिए था, मतलब जो है वो हमें 4 दिन और भी खाना था, है ना। कितने दिन? 4 दिन और भी खाना था, लेकिन कितने दिन खा पा रहे हैं? तो गुरुजी 10 दिन खा पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 6 दिन और भी चलेगा। कितने दिन चलेगा? 6 दिन। तो इसका आंसर ये होगा ही नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, कि 6 दिन और अधिक चलेगा। कितना? 6 दिन और अधिक चलेगा। क्लियर है सभी को? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 131, देखिए, 550 व्यक्तियों के एक समूह सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए, ओके। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और भी आ गए और खाद्य सामग्री भाई है ना भाई, खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलने वाली? देखिए, 550 व्यक्तियों के लिए
व्यक्तियों के लिए जो है वो 28 दिन तक खाद्य सामग्री थी, तो ये टोटल खाद्य सामग्री हो गई हमारे पास 550 गुणे 28, कितनी 550 गुणे 28, ठीक है। अब हमसे बोला गया है यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ गए, पहले कितने थे, तो गुरुजी पहले 550 व्यक्ति थे, अब 150 और आ गए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, मतलब जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 700 हो चुकी है, और खाद्य सामग्री तो वही है मेरे भाई, है ना। तो अब जो है कितने दिन और चलेगा या फिर कितने दिन के लिए हो पाएगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या बतानी है, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 11, 5 से 11 बार चला जाएगा, 5 से 14 बार जाएगा, और 14 से जाएगा ये 2 बार, तो 11 दूनी 22, तो कितने दिन चलने वाला है भोजन, तो भोजन जो है वो आपका मेरे भाई 22 दिन तक चलने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 132, देखिए 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि जो है वो 6 घंटों में आप जो है वो मरम्मत कर सकते हैं, ठीक है, 6 घंटों में जो है वो आप मरम्मत कर सकते हैं। अब आपसे बोला है कि अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं, शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं, तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या है, ये आप लोगों से पूछा है। देखिएगा कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अच्छा 100 ग्रामवासी है, इनको केवल 6 घंटा लग रहा है कितना काम करने में, 2/3 काम करने, कितना में 2/3 काम करने। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा करते हैं। अब देखो शेष कितना है, तो भाई 2/3 का मतलब ये होता है कि टोटल टोटल अगर आपका 3 है तो उनमें से 2 हो चुका है, 2 जो है वो हो चुका है, 2 की बात हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1, किसमें से 3 में से, तो यहाँ पर जो आएगा वो 1/3 आएगा, ठीक है। चलो अब देखिए अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। अच्छा मतलब 100 तो थे ही सही, साथ में कुछ और भी जुट गए, ओके कुछ और भी जुट गए, तो अब वो काम को 2 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 2 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं और पहले उनको 6 घंटा लगा था, लेकिन बचे हुए काम की बात हो रही है, तो बचा हुआ काम कितना है, 1/3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो 2 से डिवाइड कर लेंगे हम कितनी बार, 3 बार, तो ये हो गया हमारे पास 300 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 200 प्लस 2x, है ना, ये इधर आ जाएगा, तो 300 में से 200 को जो है वो हम कम कर लेंगे, बराबर में बचेगा हमारे पास 2x, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या आ रहा है घटकर, ये आ रहा है आपके पास 100 बराबर 2x, x का मान क्या आ गया मेरे भाई, x का मान आ गया आपके पास 50, ठीक है। तो भैया तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या थी, 50 थी, क्या थी 50, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी नदी 8 दिनों में खोद सकते हैं। तदनुसार प्रतिदिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी 3 मीटर गहरी नदी, है ना, नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 घंटे पर डे काम करवाओ, 8 घंटे पर डे काम करवाओ, है ना, और 120 व्यक्ति जो है 120 व्यक्ति को यहाँ पर लगाओ, 120 व्यक्ति को लगाओ, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि 162 मीटर लंबी, साथ में 12 मीटर चौड़ी और साथ में 2 मीटर गहरी, 2 मीटर गहरी नदी 8 दिनों में कितने, 8 दिनों में खोद सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। प्रतिदिन 8 घंटे काम कर, ओके, तो जो है वो ये 8 दिनों में काम को ऐसा कर सकते हैं। चलो उसके बाद में यदि हम बात करें तो देखिए
कि तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे काम कर कर, अच्छा पहले 8 घंटे कर रहा था, अब 6 घंटे कर रहा है, ठीक है। 729 मीटर लंबी, 729 मीटर लंबी, ठीक। उसके बाद में 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे? तो मान लीजिए x व्यक्ति खोद पाएंगे और कितने दिन का समय लग रहा है? 32 दिन का। बस इसको जो है वो हमें सॉल्व करना है, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां से सबसे पहले इससे आप डिवाइड करोगे इसको कितने बार? 10 बार, है ना। और उसके बाद में और कुछ है क्या डिवाइड करने लायक? चलो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौका 32, ये 4 बार चला गया। और 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको कितने बार? 5 बार चला जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब वो भी वापस से कितना आ रहा है? 5 दूना 10 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 दूना 10, ठीक है। मतलब ऊपर 10 है और यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं। तो इससे एक काम करिए, डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जा रहा है ये आपका? 3 बार जा रहा है। कितनी बार? 3 बार, 3 बार, ठीक है। और कुछ बचा क्या? नहीं, ठीक है। अब इस वाले 3 से ये वाला 3 भी चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? बिल्कुल चला जाएगा सर। अब और कुछ कटने पीटने के लिए है क्या? और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है। चलो उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो 18 नमक 162 होता है, और उसके बाद में नाम नाम 81। अच्छा मतलब ये जो है ये कितनी बार चला जाएगा? 81 बार चला जाएगा, और ये चला जाएगा 18 बार। और 9 से 9 दूना 18, नाम नाम 81, ये भी चला गया, है ना। उसके बाद में और कुछ बचता है क्या आप लोगों के पास? कितने व्यक्ति खोद पाएंगे? ये तो सारा का सारा कट रहा है। ऊपर जो है वो 5 बचा है, और यहाँ पर जो है वो, अच्छा मतलब 9 5 45 है। 9 5 45 बटे 2 मतलब 22, 22 22.5 आ रहा है यार। ये तो 22.5 कैसे आ सकता है? कितने दिन में खोद पाएंगे? हो सकता है ये 22 से 1/2, 22 से 1/2, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि आंसर वही आ रहा है। 9 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अच्छा 45 बटे में 2, 45 बटे में 2 तो वही होगा भाई 22.5, ये 22.5, लेकिन व्यक्ति है ये तो। कितने व्यक्ति खोद पाएंगे? पहले कितने व्यक्ति थे? 120 व्यक्ति थे। नहीं नहीं नहीं, फिर ये नहीं होगा फिर। हाँ ये नहीं होगा फिर। चलो 162 भी हो गया, 12 भी हो गया, और 2 भी हो गया। हाँ 8 दिन में, ठीक है। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 729, 10 और 3, 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे? ठीक है, मतलब मुझे जो है वो यही लग रहा है, बाकी एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। आप लोग जो है वो 1 मिनट रुकिए, है ना। हाँ जी, नहीं, सब ठीक है, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। ये सब काट दिया हमने यहाँ पर। ये भी अच्छा, ये 10 10 बचा हुआ है ना। एक काम करो, इस 2 से इस 10 को काटो, कितनी बार जा रहा है ये आपका? 5 बार जा रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? एक्स का मान बचेगा गुरुजी 5 गुणे 9 गुणे 5 बराबर में कितना? एक्स, ठीक है। ये हो रहा है आपका 9 5 45, और इस प्रकार 45 गुणे 5 225। तो एक्स का मान आ गया आपके पास कितना? 225 है क्या? 225, हाँ 225। ये क्या जो है इसको 225 कर लेना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो गया 225। अच्छा ये जो 5 है वो उठ के यहाँ पे आ गया ना, ये देखो ये प्रूफ के साथ। ठीक है, ये जो 2 है वो टाइपिंग की वजह से कहाँ पर यहाँ पर आ चुका है, ये वाला 5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। हाँ देखिएगा जरा, 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिनों में बना सकते हैं। 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिनों में बनाए? देखिए 12 आदमी है, कितने? 12 आदमी, और 12 आदमी जो है वो कितने दिन तक? 7 दिन तक। अच्छा 12 आदमी से आप 7 दिन तक काम करवाओ, तब जाकर के वो 1.5 किलोमीटर की जो है वो सड़क बना पाएंगे। 28 आदमी 12 किलोमीटर, अच्छा 28 आदमी 12 किलोमीटर की सड़क को
कितने दिन में बनाएंगे, ऐसा पूछा है, तो डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 4 बार, 4 से जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, और 1.5 का 2 गुना होता है 3। ठीक है, अब जो है ये 2 है वो त्रियक गुणा करेगा 12 से, 3 क्या बन जाएगा 24, यानी कि दिनों की संख्या क्या आ गई मेरे भाई 24। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये आज की हमारी क्लास का जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 135 और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। देखिए, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। कितने व्यक्तियों का, 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसा आप लोगों से पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन एकदम। ठीक है, देखिएगा जरा इसको। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया कि भाई हम जो है वो आपको सड़क जो है वो 100 दिनों में बना कर देंगे और इसके लिए हमें 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। निर्माण कार्य का कितना हो पाया है, 1/3 ही हो पाया है। तो अब देखिए आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि टोटल अगर यहाँ से निकालेंगे कार्य कितना हो रहा है, ये कार्य हो रहा है मेरे भाई 9000 हो रहा है, इसका 1/3 हो पा रहा है। इसका कितना हो पा रहा है, 1/3 ही हो पाया है, और वो भी कब, 40 दिनों के बाद, यानी कि 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, यानी कि 3000 काम हो चुका है। अच्छा, 9000 में से 3000 काम हो चुका है, तो 6000 काम तो अभी भी बचा हुआ है, बचा है कि नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए, देखिए आपसे 100 दिनों की बात हुई थी, कितने दिनों की, 100 दिनों की, और यहाँ पर हम 40 दिन तो खर्च कर चुके हैं ना, 40 दिन खर्च कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो गुरुजी 60 दिन बचेगा। कितना दिन, 60 दिन बचेगा, और 60 से 6000 काम करवाना है, यानी कि 0 से 0 कैंसल, तो मेरे भाई 100 मजदूर लगेंगे। कितने, 100 मजदूर हैं या जो भी हो, 100 मजदूर लगेंगे। कितने, 100 मजदूर। पहले कितने थे, पहले थे आपके पास 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो यहाँ पर जो है कितने व्यक्ति और भी नियुक्त करने होंगे, ये चीज अब हमें समझनी होगी कि अगर 6000 काम है और समय अनुसार पूरा करना है, यानी कि 100 दिनों का ठेका लिया था जिसमें 40 दिन हो चुका था। ओके, कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करना होगा। हम्म, यहाँ पर जो है वो 10 आना चाहिए था, लेकिन 10 नहीं, ऑप्शन में है नहीं, हटाओ इसको। दूसरे मेथड से देखो, हाँ दूसरे मेथड से क्या देखोगे कि 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है, 40 दिनों। अच्छा, मतलब 40 दिनों तक, 40 दिनों तक कितने, वही 90 व्यक्तियों ने काम किया होगा, तो हमें पता चला कि 1/3 ही हो पाया है। कितना हो पाया है, 1/3 ही हो पाया है। ओके, अब हमें जो है वो 2/3 और करना है, 2/3 और भी करना है। ठीक है, तो भैया 2/3 और भी करना है, तो हमारे पास 60 दिन बचे हैं। कितने दिन, 60 दिन बचे हैं, और 90 पहले मजदूर थे, व्यक्ति थे, अब एक्स व्यक्ति और भी लगा लेंगे हम। तो निर्माण का कितना कार्य बचा हुआ है, निर्माण का 2/3 बचा है। कितना, 2/3, 3 से 3 खत्म। ठीक है, उसके बाद में 0 से 0 खत्म कर लीजिए, और भी 2 से जब आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर, अच्छा ये जो 3 है, इस 3 से ये 3 भी चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो अभी हो गया हमारे पास 120 हो गया, 120 बराबर में कितना, 90 प्लस 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, यानी कि 120 में से 90 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो गुरुजी 30 बचेगा, मतलब 30 व्यक्ति उन्होंने और लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, गुड। तो 30 इस क्वेश्चन का क्या आ गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो गया। क्या समझना है आपको, एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि भाई 40 दिन तक आपने 90 व्यक्तियों से काम करवाया,
तो जो है काम का केवल 1/3 ही भाग हो पाया, 1/3। तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? 2/3 बचा होगा। अब इस 2/3 को कितने और व्यक्ति करेंगे? तो देखो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो केवल 60 दिन है, क्योंकि भैया टोटल हमें 100 दिन में कंप्लीट करना था। केवल 60 दिन हमारे पास रिमेनिंग है, तो 60 दिन रिमेनिंग है और 40 दिन हम निकाल चुके हैं। यानी कि 60 दिन तक अब 90 व्यक्ति तो करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ और व्यक्ति भी होंगे, तो मान लो एक्स होंगे। अब वो बचा हुआ काम करेंगे, तो बस हमें यहाँ से एक्स का मान ही निकालना था, जो कि 30 निकल कर आया है। क्लियर है सभी को? चलो, मैं ऐसी तो आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे 135 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए, है ना। बाकी हमारी जो क्लास नंबर 10th है उसमें हम आगे करेंगे 136 से, जो कि हमारी कल होगी। ठीक है, चलो, बाकी कैसी रही वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।